कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। भारत के एक छोटे से समुद्री आइलैंड में रोज एक बच्चा आसमान की तरफ देखा करता था। ना उसके पास बड़ी किताबें थी, ना बड़ा घर और ना ही कोई पावरफुल बैकग्राउंड। वह दिन में अखबार बांटा करता था, दोपहर में स्कूल जाया करता था और शाम को बर्ड्स को देखा करता था और सोचता था कि एक दिन वह भी ऐसे ही उनकी तरह आसमान में उड़ान भरेगा। उसके सपने बहुत बड़े थे, वह एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गया। और होता तो शायद वहीं रुक जाता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगर वो खुद नहीं उड़ सकता तो वो एक ऐसा मैकेनिक्स तैयार करेगा जो पूरे देश को उड़ान देगा। उसने लैब्स में काम किया, फेलियर्स देखे, रेस्ट्रिक्शंस झेले, लेकिन हर बार वापसी करी और वही लड़का एक दिन देश का प्रेसिडेंट बन गया। कहानी है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट बैचलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम नामक आइलैंड में कलाम साहब जी का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन मनेकर एक पोर्ट ओनर थे जो पिलग्रिम्स को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाया करते थे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसका इम्पैक्ट रामेश्वरम पर भी पड़ा। ट्रेन ने रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया था। न्यूज़पेपर्स के बंडल्स चलती हुई ट्रेन से स्टेशन पर गिराए जाते थे। उनके कज़न शमशुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे, उनको एक हेल्पर की ज़रूरत थी और उनके हेल्पर बने अपने कलाम साहब। यहीं से कलाम ने अपनी पहली अर्निंग्स की। बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में कलाम साहब ने लिखा है कि गरीबी ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उन्हें डिसिप्लिन बना दिया। उन्हें मैकेनिक्स बहुत पसंद थी, फ्लाइट उन्हें फैसिनेट करती थी, एरोनॉटिक्स की दुनिया में जाना उनका सपना था। उनकी लाइफ एयरक्राफ्ट्स और फ्लाइट्स के आसपास घूमती रहती थी। इंजीनियरिंग के थर्ड और फाइनल ईयर में उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को बनाने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत करी और उसकी तरफ काम किया और उनके प्रोफेसर को वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। 1958 इसी साल उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, एक्सपीरियंस कम था, पर क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड थी। 1969 में कलाम साहब ने ऑफिशियली इसरो को ज्वाइन किया। 1980s की शुरुआत में उन्हें DRDO में बुलाया गया, जहां उन्हें एक एम्बिशियस प्रोग्राम की कमांड दी गई। इस प्रोग्राम के तहत 5 मेजर मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया जाना था, जिसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग और त्रिशूल शामिल थे। कलाम साहब ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और 1988 में सक्सेसफुली पृथ्वी मिसाइल लॉन्च हो गई और 1989 में अग्नि मिसाइल ने भी सक्सेसफुली लॉन्च जेट को पास कर लिया। धीरे धीरे मीडिया कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कह के बुलाने लगी और 1992 में कलाम साहब को डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का साइंटिफिक एडवाइजर और DRDO का सेक्रेटरी बना दिया गया। हिस्ट्री अक्सर उन्हीं के लिए रास्ता खोलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते, लिमिट्स को चैलेंज करते हैं, फेलियर से नहीं भागते हैं, और उनमें से एक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 18 जुलाई 2002 को कलाम साहब इंडिया के 11th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मुझे फॉलो करें।